हेलो दोस्तों, अशोका एजुकेशन JPR चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 7 सितंबर 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील ब्राज़ील स्वतंत्रता ब्राज़ील ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर, बी है 3 सितंबर, सी है 5 सितंबर, डी है 7 सितंबर। राइट आंसर कौन सा इसमें? 7 सितंबर को कहाँ मनाए जाते हैं? ब्राज़ील में ब्राज़ील में ब्राज़ील में हर वर्ष स्वतंत्रता कभी स्वतंत्रता दिवस पर सीटे डी यानी सेटेम्बरो यानी सेटेम्बरो 7 सितंबर क्या मत है? सेटेम्बरो, शॉर्ट में से सेटेम्बरो बोलते हैं ब्राज़ील में, इसको शॉर्ट में से सेटेम्बरो कहा जाता है ब्राज़ील में। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने होटल बुकिंग फीचर ऑन फ्लिपकार्ट होटल्स के लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? कौन सी साइट ने किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, बी है फ्लिपकार्ट, सी है स्नैपडील, डी है मीशो। राइट आंसर कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि ट्रैवल सेक्टर पर ट्रैवल सेक्टर पर के लिए अपनी पेशकश मजबूत करने के लिए किसने? फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स पर होटल बुकिंग फीचर, फ्लिपकार्ट होटल बुकिंग के नाम से क्या किया है? घोषणा किया है ई कॉमर्स ने, फ्लिपकार्ट। राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोविड संक्रमण से निपटने के लिए नाक के लिए की जाने वाली नाक से लिए की जाने वाले टीके CDSCO क्या है? CDSCO ने मंजूरी दिया है। कौन से को? ऑप्शन नंबर ए है CHD 36, बी है CHD 35, सी है CHD 34, सी है CHD 32। राइट आंसर कौन सा उसमें? इसमें क्या है कि इसमें राइट आंसर इसमें CHD 36। ये क्या है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय औषधि
मानक मानक संगणक CHGO ने भारत में विकसित एवं निर्मित नाक से लिए जाने वाले टीके का क्या किया है, मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय मंत्री, औषधि मंत्री ने। कौन किस नाम से जानी जाएगी? CHAD 36, जो नाक से क्या किया जाता है, जांच की जाती है, नाक से ली जाने वाली। जो कोरोना था पहले तो अब नाक से लिया जाएगा। CH मंजूरी दिया है, क्या ना, CHD 36 ने नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? जो भारत के क्रिकेटर के बल्लेबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, कौन से ने? ऑप्शन नंबर ए है हार्दिक पांड्या, बी है विराट कोहली, सी है सुरेश रैना, डी है राहुल शर्मा। किसने लिया संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना ने। भारतीय क्रिकेटर ने सुरेश रैना ने हाल ही में सभी प्रारूपों से घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू करियर समापन का क्या लगा दिया है, मोहर लगा दिया है, संन्यास ले लिया इसने सुरेश रैना जी ने। भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज कौन है? सुरेश रैना जी ने सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ ऐसी वीडियो फ्रंट की क्लास लेकर आता हूँ सुबह, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? कौन? भारत। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है जर्मनी, डी है ब्रिटेन। राइट आंसर कौन सा इसमें? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़, कौन सी देश को पीछे छोड़ा है भारत ने? ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बन गई है, जिससे अमेरिका इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका और चीन और जापान से ही आगे है। यानी पहले कौन होगा? अमेरिका, चीन, जापान से ही क्या है, आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह क्या किया है, जानकारी दी है। जो भारत किसे पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने?
ऑप्शन नंबर ए है मनिका बन्ना और अंकिता दास। बी है पायल जैन और यशस्वी घोरपड़े। सी है यशस्विनी घोरपड़े और अंकिता दास। बी है पायल जैन और अंकिता दास। राइट आंसर कौन सा इसमें? इसमें हो जाएगा पायल जैन और यशस्वी घोरपड़े ने चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इसने। भारत की क्या ये भारत की युगल जोड़ी है ये दोनों। हाल ही में कहाँ? चीन में हान जिन युआन, कौन सी जगह? हान हिन जुआन और कहाँ? युक्सुआन को 3-2 से किसने? 3-2 से हराकर एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसको? चीन को हराकर। चीन को कितने से? 3-2 से हराकर। पायल जैन और यशस्वी घोरपड़े ने स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने 7 सितंबर 2022। अगला इसमें किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट? क्या नाम है? डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। मतलब डोनी पोलो ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट को ईटानगर करने की प्रस्ताव कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी है जयपुर। राइट आंसर कौन सा इसमें? राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा जाएगा इसमें? ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर होगा इसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले 6 सितंबर को, कब? 6 सितंबर को राज्य की राजधानी के पास होलोंगी कहाँ है? होलोंगी में नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण क्या किया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया है। राइट आंसर कौन सा इसमें? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा करने समझौते को समाप्त कर दिया है। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर है अमेरिका। बी है जापान। सी है ब्रिटेन। डी है रूस। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर रूस ने क्या किया है कि 4 विवादित प्रशांत द्वीपों में जापान के नागरिकों के लिए
वीजा मुक्त वीजा मुक्त यात्रा समझौते को हाल में मतलब वीजा मुक्त यात्रा नागरिक लेके समझौता पर हस्ताक्षर किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ कौन सी सरकार ने किया है? कौन सी सरकार ने की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तराखंड, सी है पंजाब, डी है हरियाणा। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड ने, उत्तराखंड की सरकार ने उच्च शिक्षा की व्यापक सुधार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। कौन से मंत्री थे इसमें? राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की है। उत्तराखंड राइट आंसर उसी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये, प्रधानमंत्री की स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14,300, बी है 14,200, सी है 14,500, डी है 14,600। राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 14,500 जो प्रधानमंत्री ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PMSHRI को क्या किया है? अपग्रेड किया है। कितने स्कूलों में? 14,500 स्कूलों में। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मैं हर रोज़ ऐसी क्लास वीडियो अपलोड करता हूँ जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त कर दिया। जय भारत।